आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग कहते हैं HM, हार्मोनिक मीन। इसका डिफिनीसन थोड़ा आपको उटपटांग लगेगा, तो डिफिनीसन आपको नहीं पूछा जाता है। डिफिनीसन आपको सिर्फ बनाने आना चाहिए। डिफिनीसन ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, डिफिनीसन आपसे पूछा नहीं जाएगा। इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of the AM of the reciprocal of the observations. It is defined as the reciprocal of the AM, arithmetic mean of the reciprocal of observations। ये उटपटांग लगता है पढ़ने में, लेकिन जब आप बनाने के लिए सीखिएगा तो कोई इजी है हमारा ये। तो डिफिनीसन ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो डिफिनीसन से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या कैसे बनाना है उससे मतलब है हमको। चलें हम लोग फार्मूला में इसका। फार्मूला, पहला फॉर डिस्क्रीट डेटा, तो इसमें हम लोग हार्मोनिक मीन ऐसे निकालते हैं, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn। सारा ऑब्जर्वेशन नीचे रेसिप्रोकल में जोड़ देते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा ऊपर में रहता है। शॉर्टकट में इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं n/1/xi। ऐसे अब कैलकुलेट करना, ये फार्मूला हो गया, इसी का इलिबरेट किया गया है, एक्सटेंड करके ऐसे लिखते हैं ये। दूसरा फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा है केस में HM इज इक्वल टू होता है कैपिटल N सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ डिवाइडेड बाय F1/x1 F2/x2 F3/x3 डॉट 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 FN/xn। कैपिटल N F1/x1 प्लस F2/x2 प्लस F3/x3 प्लस डॉट 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 FN/xn। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं समेसन FI सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ बाय समेसन FI/xi। तो ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, या ऐसे भी कह सकते हैं कैपिटल N बाय समेसन FI/xi। अब ये दोनों मेथड से हम लोग HM कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग इसको पर देखें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द HM ऑफ 4, 6, 10 का HM निकालिए।
तो कैसे निकालेंगे? तो HM इज इक्वल टू कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, तो 3 ऊपर में और नीचे में 1/4, 1/6, 1/10, इस तरह से। ये हो गया 3, 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 0.25, 1/6, 1/6, 0.166 प्लस 1/10, 0.1। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग। 0.25 प्लस 0.166 प्लस 0.1, ये आया मेरा 3/0.516। डिवाइड दे दीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 0.516 यानी कि 5.813। सिंपल है, जो रहा जितना ऑब्जर्वेशन है ऊपर में और नीचे में सब के रेसिप्रोकल का जोड़ कैलकुलेट करेंगे। सारा कैलकुलेटर से काम होगा, मैनुअली नहीं होगा। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, डिवाइड देते जाइएगा, लिखते जाइएगा, और कम से कम 2 अंक तक आपको लिखना है। 2 अंक तक इसको लिखिएगा और जो आएगा वैल्यू उसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द HM ऑफ 6, 8, 12, 36। इसका HM निकालना है। तो HM इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 ऊपर में और नीचे में 1/6, 1/8, 1/12, 1/36। 4 ऊपर में 1/6, 0.166, 1/8, 0.125, 1/12, 0.83, 0.083 प्लस 1/36, 0.027। ये हो गया 4। अब सब जोड़ देंगे वैल्यू को। 0.166 प्लस 0.125 प्लस 0.083 प्लस 0.027, ये आता है 0.41। अब डिवाइड दे देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.401, तो वैल्यू हो गया 9.975। इस तरह से कैलकुलेट करना है हमको। कुछ नहीं है, जो जितना दिया हुआ है उतना, नीचे में रेसिप्रोकल का जोड़। फिर इसके बाद कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के केस में फाइंड द HM ऑफ XF 2, 4, 8, 16। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 3, 2। इस तरह का डेटा दिया हुआ है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2, 5, 5, 3, 8 और 2, 10। पूरा फ्रीक्वेंसी का जोड़ ऊपर में कैपिटल, नीचे में F पहले, फिर डिवाइड में ये, यानी 2/2, फिर इसका 3,
और इसका वैल्यू डिवाइड में 4। ये फ्रीक्वेंसी ऊपर में और इसका नीचे में 8, फिर ये ऊपर में और इसका ही वैल्यू नीचे में 16। f1/x1, f2/x2, f3/x3, f4/x4, ऐसे इसको लिखते जाएंगे। हो गया 10, 2/2 1 हो जाएगा, 3/4 0.75, 3 डिवाइडेड बाई 8 0.375, फिर 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइडेड बाई 16 है ना, 0.125। ये हो गया 10, फिर 1 प्लस 0.75 प्लस 0.375 प्लस 0.125, तो ये हो गया 2.25। 10 डिवाइडेड बाई 2.25, 4.44। इस तरह का क्वेश्चन जब रहा फ्रीक्वेंसी का, तो सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ ऊपर में और नीचे में, पहले फ्रीक्वेंसी फिर उसके सामने वाला डिवाइड में, पहले फ्रीक्वेंसी फिर उसका डिवाइड में, फिर फ्रीक्वेंसी फिर इसका डिवाइड में, फिर ये फ्रीक्वेंसी इसका डिवाइड में, फिर कैलकुलेशन करना आपका काम है और वो भी कैलकुलेटर से करना है। तो इस तरह से हम लोग HM निकाल सकते हैं डिस्क्रीट का और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ HM, पहला, if all the observations are k, then HM is also k। अगर सारा ऑब्जर्वेशन k है तो HM भी k होगा, जैसे अर्थमेटिक मीन में हुआ, मीडियन में हुआ, ज्योमेट्रिक मीन में हुआ, उसी तरह से। दूसरा, इफ इवन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज 0, then HM is not calculated। तो HM कैलकुलेट नहीं होगा। HM इज नॉट कैलकुलेटेड। अगर हमारा एक भी ऑब्जर्वेशन 0 रहा, जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं वो एक भी अगर टर्म 0 रहा तो HM कैलकुलेट नहीं होगा। तीसरा, if there are two data having HM H1 and H2 and number of observations N1 and N2, then combined HM is calculated as combined HM is equal to
होता है N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2। अगर आपके पास दो डेटा है, एक डेटा का हार्मोनिक मीन H1 है और एक डेटा का हार्मोनिक मीन H2 है, एक का हार्मोनिक मीन H1 है और एक का हार्मोनिक मीन H2 है, और एक का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है और दूसरे का N2 है, तो दोनों को मिलाकर अगर आप कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं तो उसका कंबाइंड हार्मोनिक मीन होगा N1 प्लस N2 बाई N1 H1 प्लस N2 बाई H2। तो ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने का फार्मूला हुआ हमारा। फोर्थ नंबर, एक रिलेशन होता है हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। और पचमा ऊपर में लिख देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। 5 नंबर, सारा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको, न्यूमेरिकल बनाने में भी काम देगा, न्यूमेरिकल बनाने में ये काम देगा, ये काम देगा आपको। फिफ्थ नंबर, इफ all the observation are same, अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो अर्थमेटिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है हार्मोनिक मीन का, यानी तीनों बराबर होगा। 6, इफ ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट, अगर ऑब्जर्वेशन हमारा डिफरेंट होगा देन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो ये तीनों बराबर आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और अगर ऑब्जर्वेशन मेरा डिफरेंट होता है तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिलेशन आपसे पूछा गया कि रिलेशन क्या होता है, ये नहीं बोला गया कि सेम है या डिफरेंट है, तो उस केस में इन जनरल अगर कुछ नहीं कहा गया है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये रिलेशन। ये दोनों में से अगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिलेशन आपसे पूछा तो ये बताएंगे। अगर सेम वाला का पूछा तो ये बताएंगे, डिफरेंट का पूछा तो ये बताएंगे। एक और 8 नंबर में लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ HM। अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन से नहीं। तो एक क्वेश्चन देखिए इसमें, इफ देयर आर टू डेटा containing 15 and 13 observations having
हार्मोनिक मीन्स 75 and 65, then find the combined हार्मोनिक मीन। अगर दो ऑब्जर्वेशन है जिसमें एक ऑब्जर्वेशन में 15 है, दूसरा में 13 है, दो डेटा में एक में 15 ऑब्जर्वेशन है, एक में 13 ऑब्जर्वेशन है, और एक का हार्मोनिक मीन 75 है और एक का 65 है, तो बताइए कि उसका कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले N1 है 15, N2 है 13, H1 है 75 एंड H2 है 65। कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू हमारा होता है N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2। तो ऊपर में हो गया 15 प्लस 13 और नीचे में हो गया 15 बाई 75 प्लस 13 बाई 65। 15 से 5 बार में कट गया, 13 से भी ये 5 बार में कट गया, तो ऊपर में हो गया 28 और नीचे में 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 28 और नीचे में 2/5। तो ये हो गया 70। कैलकुलेट कर लीजिएगा 70, जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना रहा तो सारा डेटा दिया रहेगा, आप लिख लीजिए और उसके बाद वैल्यू में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the geometric mean if harmonic mean is 4 and arithmetic mean is 9। अगर हार्मोनिक मीन 4 है और अर्थमेटिक मीन 9 है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं तीनों में रिलेशन कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 4 36, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हो गया √36। 2 इस पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन 6 होगा। तो ये वाला रिलेशन कब लगेगा, जब कोई दो हमको दिया रहेगा 3 में से, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन इसके साथ हमारा समाप्त हो गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, जिसको मीन कहते हैं, वो मीडियन पढ़े, मोड पढ़े, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े एंड हार्मोनिक मीन पढ़े। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है और वो